Hello everyone. Today we are going to learn about the web scraping. So actually वेब स्क्रैपिंग होता क्या है आप देखोगे, जैसे कि ये जो वेबसाइट है इसमें जो डेटा है और इसको अपन ईज़िली वे में एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये जो डेटा है ये बहुत सारा है किसी वेबसाइट के अंदर, तो इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, डेटा कैसे चुरा सकते हैं किसी वेबसाइट से, वो आज अपन सीखेंगे। इसको आप अपने डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, एक्सेल सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इवन आप इसको किसी भी चीज़ में टेक्स्ट में भी स्टोर कर सकते हो, या आपकी मतलब कोड लिखना पड़ेगा उसके कोडिंग, तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली मैं इस वेबसाइट पर डेमो दे रहा हूँ। ये विकिपीडिया जो है, आप इसमें कोई सी वेबसाइट ले सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये जीडीपी रैंकिंग के हिसाब से सिटीज़ है, इतनी सारी सिटी है। अगर एक्सेल सीट में कॉपी करो ये सब डेटा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसे आप कर नहीं पाओगे। देखिए कितनी सारी सिटीज़ है, बट इसको अपन विद इन अ मिनट जस्ट राइट अ कोड कर सकते हैं। अपन ये सारा डेटा ले सकते हैं, अपने टीवी में स्टोर कर सकते हैं, एक्सेल फाइल में स्टोर कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, आप जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे और इसमें कोड लिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एडटेल में। इसमें क्या करते हैं, वेब स्क्रैपिंग में सबसे पहले अपन HTML एलिमेंट को पकड़ते हैं किसी लाइब्रेरी में पैकेज इंस्टॉल करके। किसी भी लाइब्रेरी का अपन पैकेज इंस्टॉल करेंगे, उसको यूज़ करके अपन इसके एक एक एलिमेंट को पकड़ते हैं बाय द क्वेरी सेलेक्टर एंड नोड से। ये जो नोड है इन सबको ऐसे करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। अपन एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने को 2 पैकेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे। उनके अंदर जाके न्यू गेट पैकेज में यहाँ पर 2 पैकेज इंस्टॉल करेंगे। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं HTML पैक एंड देन HTML एगिलिटी पैक CSS selector.com। इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि अपन CSS सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे करेंगे। सो चलते हैं अपन अब कोड पे। ये program.cs फाइल है दोस्तों, इसमें से अपने एक्सिक्यूट करने वाले को लाएंगे। इसके लिए अपने एक क्रिएट करेंगे क्लास। इस क्लास के अंदर कॉमन फील्ड्स होंगे जो अपन क्रिएट करवाना चाहते हैं। इसके लिए अपन एक मेथड क्रिएट करेंगे, एक क्लास, उसका नाम लिखेंगे अपन सिटी बाय सिटी डेटा। बताता हूँ
ये जो सिटी डेटा व जीडीपी मॉडल क्रिएट किया था, इसका एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, देन उसको रिटर्न करवा देंगे ताकि एरर ना आए फर्स्ट में। देन उसके बाद एक जो पैकेज डाउनलोड किया था उसकी HTTP एक वेब मेथड, एक वेब क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देन उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, उस ऑब्जेक्ट की एक मेथड होती है लोड, उस मेथड का यूज़ करेंगे, लोड मेथड का। ये जो विकिपीडिया की वेबसाइट की लिंक है वो इसमें रखेंगे। जिस भी वेबसाइट का डेटा आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो उसे, उसकी लिंक यहाँ पर अपलोड करना है। देन इस वेबसाइट की जो HTML डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर गेट हो जाएगा। अब इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। देन क्वेरी सेलेक्टर पे क्या गेट करेंगे अपन, ये जो टेबल है उस टेबल को गेट करेंगे, ये टेबल के एलिमेंट को गेट करेंगे, साथ ही साथ टेबल रो को भी गेट कर लेंगे इसी में। देन ये टेबल जो है ये टेबल गेट हो जाएगा। अब इस टेबल के अंदर रो गेट, ये जो सारी रो आ गई इस टेबल की, अब उस एक एक रो पे अपन लूप लगाएंगे उस रोज पे, तो उसकी एक एक रो मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पहली रो है ये हेडर है, तो इसको स्किप करना पड़ेगा। देन सेकेंड रो की बात करेंगे तो ये सेकेंड पे सिटी है, तो इस सेकेंड रो से लूप स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो रोस आई है उसकी सिंगल रो को गेट करेंगे। देन उस रो के अंदर TD टैग को गेट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर का फ्री यूज़ करके। इससे जो TD है, मतलब एक एक कॉलम का TD, एक ईच रो के 4 TD है, 4 कॉलम है, तो चारों की सेल्स गेट हो चुकी है, यहाँ पर चारों TD यहाँ पर आ जाएंगे। देन उसके बाद एक एक सेल को गेट करेंगे उस रो की। जैसे फर्स्ट सेल के अंदर सिटी है, सेकंड सेल के अंदर कंट्री है, थर्ड सेल के अंदर GDP है, देन पॉपुलेशन है सॉरी। तो ऐसे ही सबसे पहले सीरियल नंबर जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया अपने, वो हर टाइम इंक्रीमेंट होते जाएगा यहाँ से। देन सिटी को गेट करेंगे, उसके लिए सेल 0 पे है तो यहाँ पर सेलेक्ट नोड का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए भाई देखना पड़ेगा कि क्या आप गेट कर रहे हो, किस एलिमेंट को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट जो सिटी है उसके अंदर एक एंकर टैग है, उस एंकर टैग को गेट करेंगे। तो एंकर टैग जो है उस एलिमेंट को गेट करेंगे बाय सेलेक्ट नोड। जैसे कि पॉपुलेशन में भी है, सिटी नोड गेट हो गया। अब सिटी गेट करेंगे, बट सिटी नोड के अंदर सेलेक्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर एंकर टैग है ना, तो ईच एंकर टैग के इनर HTML को गेट करेंगे अपन, उसके टू लिस्ट बनाएंगे। टू लिस्ट क्योंकि सेलेक्ट नोड यानी जो एंकर टैग है वो एक ही है, तो उस एंकर टैग की फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब उस लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे एक ही एंकर टैग है, तो उसको गेट कर लेंगे। देन इसी प्रकार कंट्री के लिए भी करेंगे। अब सेल 1 हो जाएगा, देन सेलेक्ट नोड, इसमें भी एंकर टैग ही है। देन सेम सेलेक्ट नोड गेट हुआ, कंट्री नोड गेट हुआ, देन सेम कंट्री गेट कर ली। देन उसके बाद सेम GDP गेट करेंगे। GDP में तो एंकर टैग नहीं है,
सिंपल स्पेन टैग के बाद है सेल सेकंड आएगी, फर्स्ट पे सिटी हो गई, 0 इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पे अपनी कंट्री हो गई, देन सेकंड पे जीडीपी, थर्ड पे पॉपुलेशन। देख सकते हैं आप ये जीडीपी है, इसके अंदर एक स्पेन टैग है, देन उसके बाद है, तो डायरेक्ट इनर एस्टिमेल लगा सकते हैं स्पेन टैग। देन पॉपुलेशन सेल्स, अब सेल कितनी है, 3rd नंबर की सेल है, उसके अंदर से इनर एस्टिमेल गेट करेंगे अपन, उससे उसका सारा टेक्स्ट जो है वो इनर टेक्स्ट वो गेट हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी मेथड से आप बार बार यूज़ करोगे तभी याद हो पाएगी, नहीं तो यूज़ कर करके देखना पड़ेगा तभी हैबिट में आएगी। जैसे कि अब ये सभी वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है वैल्यूज़, तो इन वेरिएबल को अपन एक सिटी डेटा जीडीपी का ऑब्जेक्ट बना के ये सारी वेरिएबल को उसमें स्टोर करेंगे, देन उस मॉडल को ऐड करेंगे लिस्ट के अंदर, ये कोड है। देन जो भी आप करवाना चाहते हो या कंसोल करवाना चाहते हो या डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हो, वो डेटा को आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं सारे डेटा को। सिटी, देन कंट्री बाइंड करेंगे, कंट्री का वेरिएबल, देन जीडीपी के वेरिएबल को बाइंड करेंगे, पॉपुलेशन के वेरिएबल को बाइंड करेंगे यहाँ पर, और रैंक को भी बाइंड करेंगे। देन रन करके देखिए, ये पूरी जो प्रोसेस सिर्फ 4 स्टेप के अंदर खोले। फर्स्ट में आपको एक HTML वेब का इंस्टेंस क्रिएट करना है, लोड मेथड में URL डालना है, देन सारी रोज गेट करना है, और देन टेबल रो के अंदर TD को गेट करना है। सारे वेरिएबल हो जाए तो जो ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट, ये सारे वेरिएबल को ऑब्जेक्ट में ऐड करके उसको लिस्ट में ऐड करना है उस ऑब्जेक्ट को। इसको रन करने के लिए program.cs फाइल में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो जीडीपी सिटी स्क्रैपर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी जो मेथड बनाई है सिटी लिस्ट, उसको कॉल करेंगे, देन रन करेंगे। देख सकते हैं आप इसमें जितनी भी रो है वो सभी रो यहाँ पर गेट हो चुकी है। आप डिबग कर करके देख सकते हो कि कौन कौन सी रो मिली है। इसके अंदर सारी रोस आ चुकी है जो भी उस वेबसाइट में थी, और यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ भी देख सकते हैं आप। इनर HTML में क्या क्या है, क्या क्या TD है, एरर आई है। ये टेबल रो की वजह से है, फर्स्ट वाला गेट हो गई ये रो। लूप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जो लूप स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में टेबल हेडर भी है ना। तो रन करेंगे डबल से, तो आप देख सकते हो आप यहाँ पर डेटा आ रहा है। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उसका सारा इन HTML आ गया है, तो अपने को सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए है। ये टैग नहीं चाहिए, स्पेन टैग, ये इसको हटाएंगे। इनर टेक्स्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पर।
आप देख सकते हैं ये आ चुकी है। अभी एरर आई है, तो ये एरर जो है वो एरर इंडेक्स ऑटो वन के है मे बी, क्योंकि जो रोम मिसमैच हो रही है उसकी वजह से। बाकी डेटा तो आया होगा, देख सकते हैं कंसोल में आप, ये सभी डेटा आया है सारी सिटी से। ये सिटी जो वेबसाइट में दिखा रही थी, आप देख सकते विद इन अ मिनट ये कोड राइट करके आप गेट कर सकते हो। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो आप सिर्फ लास्ट में देख सकते हो, मतलब क्या कोड राइट किया है, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ये जो फर्स्ट रैंक है इसकी जो अपने को कंसोल हुई है, और ये वेबसाइट की जो फर्स्ट है, दोनों सेम है। देन देखते हैं दूसरी रो गेट कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। रैंक 30 देखते हैं, देख सकते हैं ये दोनों रो सेम है। ब्राज़ील कंट्री भी सेम है, जीडीपी भी सेम है। ऐसा कोई सी भी रो आप टेस्ट कर सकते हो। सभी गेट हो चुकी है। तो ये अब ये जो वेब स्क्रैपिंग है ये बहुत यूज़फुल है जब भी आप अपना डेटाबेस स्टोर करना चाहते हो। मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे बहुत सारे लैपटॉप से उसका डेटा अगर गेट करना हो, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई हो उसमें स्टोर करना हो, तो डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो आप सभी डेटा।